Okay, now you have to do one thing. In the chat, you have to write your name with roll number. You have to write your name with roll number. ठीक है, कोई किसी और का रोल नंबर जो है वो नहीं लिखेगा चैट में, इट इज चीटिंग। अगर वो लिखेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि किसने लिखा है। सो जस्ट राइट, जस्ट राइट योर रोल नंबर विथ नेम। ठीक है एवरीवन, इट इज फॉर योर अटेंडेंस। Okay, please confirm me. Can you see my PPT? Can you see the PPT screen? Okay, so today first we will review our chapter number 1, then we will start lesson number 2, and also we will try to cover lesson number 3, because last yesterday I was busy somewhere, so I couldn't take your class. Okay, now I think my voice is clear to you. Uh, First of all, we will review chapter number 1, then we will start lesson number 2 and lesson number 3. Because yesterday I couldn't take your class because I was busy somewhere. So let's start from the review of chapter lesson number 1. Okay, in the अच्छा अभी वॉइस का इशू आ रहा है, प्लीज कंफर्म करें वॉइस आपको आ रही है, वॉइस आ रही है आप सबको? ओके ओके, सो इन अच्छा पीपीटी स्क्रीन भी नजर आ रही है मुझे, जस्ट एक बार कंफर्म करते हैं तो फिर मैं फॉर्मली स्टार्ट करूं। ओके, लेसन नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था फाइनल्स एंड इनिशियल्स से, कि फाइनल्स क्या होते हैं और इनिशियल्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनल्स, सिंपल फाइनल्स, मल्टी फाइनल्स एंड नेजल फाइनल्स। अब इसमें जो सिंपल फाइनल्स कौन से होते हैं, हमने इसमें भी 2 चीज़ें पढ़ी थी। एक तो जो है वो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इसी तरीके से आपके जो है वो फाइनल्स में ज़्यादातर हम जो है यूज़ करते हैं वॉवल्स, और आपके जो इनिशियल्स हैं उसमें हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो 3 टाइप के आपके फाइनल्स हैं। एक सिंगल आपके फाइनल्स जिसमें एक ही वॉवल आता है, जैसे कि ए या ई, आई, ओ, यू, ठीक है। मल्टी फाइनल्स में आपके 2 या 2 से ज़्यादा अगर वॉवल्स आ जाएँ तो फिर वो मल्टी जो है वो फाइनल्स कहलाता है।
अगर किसी का वॉइस में किसी एक को वॉइस नहीं आ रही तो ये आपके एंड से मसला है। आप को माइक का जो एक साइन नज़र आ रहा होगा लेफ्ट हैंड पे, उसको आप क्लिक करेंगे और ज्वाइन ऑडियो करेंगे तो आपको वॉइस सुनाई देगी। ओके, तो आपके मल्टी फाइनल्स में 3 टाइप, 2 या 2 से ज़्यादा वोवेल्स मिल के जो है क्या बनाते हैं मल्टी फाइनल, जैसे कि आई, ए आई, यू ए या आई ए यू। और नेज़ल फाइनल्स में क्या होता है, नेज़ल फाइनल्स में 2 या 1 या 2 से ज़्यादा वोवेल्स, 1 और 2 वोवेल्स एंड अ नेज़ल कॉन्सोनेंट। नेज़ल कॉन्सोनेंट में जो है वो आपका लेट्स सपोज़ यहाँ पे ई एन जी आ गया, ठीक है, तो आपका ये नेज़ल फाइनल्स बन गए। उसके बाद हमने टोन्स पढ़ी थी कि टोन्स कितने टाइप्स की होती हैं। टोन जो है वो 4 टाइप्स की टोन्स होती हैं। एक आपकी स्ट्रेट टोन है, जिसको हम अगर लेट सपोज ए के साथ इसको प्रोनाउंस करें तो फिर दूसरी जो है वो सेकंड टोन आपकी ऊपर जाती है अपवर्ड की तरफ, ठीक है। थर्ड टोन जो है आपकी पहले डाउनवर्ड जाती है फिर अपवर्ड जाती है, ठीक है। और फोर्थ टोन जो है आपकी बिल्कुल डाउनवर्ड जाती है, ये हमने सारी टोन्स पढ़ी थी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि आपकी जो सिंगल आपके फाइनल्स हैं, जैसे कि ए, ओ, ई, आई, यू और यू, ठीक है। जहाँ पे डबल डार्ट आते हैं तो उसका साउंड थोड़ा चेंज होता है, जो हो जाता है, आपका माउथ जो है हाफ ओपन होता है, आप इसको प्रोनाउंस करते हैं यू, ठीक है। तो आपकी इसके बाद आपकी वर्टिकल जो आपका कॉलम है वहाँ पे आपके इनिशियल्स दिए हुए हैं। इनिशियल्स में हमारे जो कॉन्सोनेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि बी, पी, एम, एफ, डी, टी, एन, एल। अब फाइनल्स को और इनिशियल्स को हम ऐड कर रहे थे तो हमारे पास जो है वो आप ऐसा समझे कुछ वर्ड्स हमारे पास बन के आ रहे थे, जैसे कि बी और ए को हमने ऐड किया तो बा, फिर बी और ए ओ को हमने ऐड किया तो बो। अब लाजमी नहीं है कि सब फाइनल्स और इनिशियल्स मिल के जो है वो एक वर्ड बनाए, ठीक है, क्योंकि वर्ड वो होता है जिसका कुछ ना कुछ सेंस निकलता हो, जिसकी कुछ ना कुछ मीनिंग आपको मिल रही हो। तो ये हमने डिफरेंट जो है वो वर्ड्स बनाए थे, जैसे बा, बो, बी आई, बी, बी यू, बू। फिर पी और ए से हमने जो है वो डिफरेंट वर्ड्स बनाए थे, हा, हो, भी, ठीक है। आपके जो है वो ठीक है। उसके बाद जो है हमने जो है वो टोन्स टोन्स पढ़ी थी, डिफरेंट टोन्स, ठीक है। टोन्स हमारी 4 हैं। एक स्ट्रेट बिल्कुल टोन है, दूसरी आपकी सेकंड टोन में अपवर्ड की तरफ वॉइस जाता है, फिर थर्ड टोन में डाउनवर्ड जाके फिर अपवर्ड वॉइस जाता है, और फोर्थ टोन हमारी बिल्कुल डाउनवर्ड जाती है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, रिव्यू दे रहा हूँ। तो हम जो है अब आज लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेसन नंबर 2 में भी हम फाइनल्स और इनिशियल्स पढ़ेंगे, मगर हम थोड़ी इसमें आपकी एडिशन जो है ना वो होगी। अब इस लेसन में हमारे पास जो फाइनल्स हैं वो कौन से फाइनल्स हैं, मल्टी फाइनल्स। मल्टी फाइनल्स में आपके पास दो, एक या दो जो है वॉवल्स मिल के क्या बना रहे हैं, मल्टी फाइनल्स बना रहे हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ए आई, ए और आई दोनों क्या है, वॉवल्स हैं, ये मिल के आपस में क्या बना रहे हैं, मल्टी फाइनल्स बना रहे हैं। फिर दूसरा मल्टी फाइनल कौन सा बन रहा है, ई और आई, ई आई को मिला के फिर दूसरा जो है हमारा फाइनल बन रहा है, मल्टी फाइनल बन रहा है। फिर ए और ओ को मिला के हमारा तीसरा मल्टी फाइनल बन रहा है। और फिर फोर्थ में हमारा जो है वो दो, अगेन दो जो है वो वॉवल्स मिलके मल्टी फाइनल बना रहे हैं, ओ और यू। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड लेसन में हम तो मज़ीद ऐड कर रहे हैं इनिशियल्स इसमें, जी, के और एच।
ये जो आपके सामने सामने वर्टिकल कॉलम में आपको फर्स्ट कॉलम में नज़र आ रहे हैं, ये आपके वो इनिशियल्स हैं जो हमने लेसन 1 में पढ़े थे। ठीक है, तो लेसन 1 में जो पढ़े थे वही हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट रो में आपको जो फाइनल्स नज़र आ रहे हैं वो आपके चेंज हो रहे हैं। ठीक है, पी, पी, एम, एफ, डी, टी, एन, एल ये सेम है, ये आपकी सेम है। ठीक है, बाकी जो है आपके फाइनल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। लेसन 1 में हमारे पास सिंगल फाइनल्स थे, अब हमारे पास क्या आ रहे हैं, मल्टी फाइनल्स। अब इसमें ए आई, ठीक है, ई आई, ए ओ और ओ यू, चार हमारे पास मल्टी फाइनल्स आ गए। अब इनको हम जब इनिशियल से मिलाएंगे तो आपके पास न्यू वर्ड्स बन रहे हैं। लास्ट लेसन 1 में हमारे पास बन रहा था बा, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, बाय। अब इसको जो है वो हम बिल्कुल जो है ना बिल्कुल टिपिकली बी का साउंड नहीं निकालेंगे, थोड़ा जो है हमारा ई पाए, पाए, पाए। ठीक है, थोड़ा पी का आवाज आपका निकलेगा। फिर ई ओ को हम पढ़ेंगे ए, बे। पी को जब ई और आई से हम मिलाएंगे तो क्या वर्ड बनेगा, बे। फिर बी और को ए और ओ से मिलाएंगे तो क्या वर्ड बनेगा, बाओ। ठीक है, ओ यू से मिला के बी को कोई वर्ड नहीं बन रहा। फिर सेकंड आप रो में आ जाएं तो पी को हम अगर ए आई से मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, फाई। अब यहाँ पी का साउंड क्या निकल रहा है, फाई, फे। ई आई से पी को मिलाएंगे तो फे, और पी को ए और ओ से हम मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, फाओ। ठीक है, और पी को ओ यू से मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, फाओ, हो। उसके बाद हम इसी तरीके से एम से इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माई, माई। और एम को ई वन से हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मई, मई। और एम को ए और ओ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, माओ, माओ। और एम को ओ यू से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, माओ, माओ। अच्छा, अब यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि एफ को ए आई से मिलाएंगे तो कोई वर्ड नहीं बन रहा, जस्ट एक वर्ड आपका बन रहा है। एफ को अगर हम ई और आई से मिलाएंगे तो एक ही वर्ड आपका बन रहा है, फे, फे। तो लाजमी नहीं है कि हमारा हर इनिशियल जो है वो मल्टी इनिशियल सॉरी सिंगल फाइनल हो या मल्टी फाइनल हो, वो इनिशियल से मिलके कोई वर्ड बनाए, ये लाजमी नहीं है। ठीक है, जहाँ पे किसी न किसी आपका वर्ड का सेंस निकल रहा होगा, मीनिंग आ रही होगी, तो वो हमारा वर्ड बनेगा। तो ये आप जो है आपके पास, मैं आपको स्लाइड्स गूगल क्लास में मैंने शेयर लेसन 1 की जो है वो अपलोड आई थिंक किया भी था, मैं कर दूंगा। लेसन 2 भी आपके पास आ जाएगा, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। मगर आपको ये करना है कि आप सबको, एवरीवन शुड प्रैक्टिस दिस ऑन कॉपी। आप सबको जो है, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। ठीक है, आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। आप घर पे जाएं और ये सारी जो फाइनल्स और इनिशियल्स की टेबल बनी हुई, पहले आप ऊपर फाइनल्स लिखें, वर्टिकल पे आप इनिशियल्स लिखें और प्रैक्टिस करें कौन कौन से जो है ना वर्ड्स बन रहे हैं। प्रैक्टिस, आपको हर लेसन की प्रैक्टिस लाजमी घर पे जाके करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी। अच्छा, सेकंड हम जो है वो स्लाइड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने जो 3 इनिशियल्स और ऐड किए हैं, जी, के और एच। ठीक है, अब इसको जो है वो हम अगर अपने मल्टी, और यहाँ पे अब अच्छा दोनों आ रहे हैं, अब सिंगल फाइनल भी आ रहे हैं और मल्टी फाइनल भी आ रहे हैं। अब सिंगल फाइनल में क्या है, अ, ई, यू, ये आपके सिंगल फाइनल है। और मल्टी फाइनल कौन से हैं, ए, आई, ए और आई, और ई, ए और ओ, ओ, और ओ यू, ओ। ठीक है, तो ये आपके जो है इनके साथ अगर हम जी को ऐड करेंगे तो कौन से वर्ड्स बन रहे हैं, जैसे कि जी को ए के साथ ऐड कर रहे हैं तो गा, जी को ई के साथ ऐड कर रहे हैं तो ग, और जी को यू से हम ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, गु। और जी को ए और आई से ऐड कर रहे हैं तो गाय, और जी को ई और आई से हम ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, गए। फिर हम जी को ए और ओ से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, गाओ। और जी को ओ और यू से हम जो है वो मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, गाओ। ठीक है, तो ये आप डिफरेंट आपके वर्ड्स बन रहे हैं। यस बेटा, इट इज रिकॉर्डेड वीडियो एंड आई विल अपलोड दिस इन द गूगल क्लास।
फिर आप सेकंड जो है वो इनिशियल पे आ जाए के को जो है आप ए के साथ मिलाएंगे। अच्छा, के का थोड़ा साउंड जो है नोट करते चलें। के को हम के नहीं पढ़ते चाइनीज में, इसको हम पढ़ते हैं ख। ठीक है, ख। आपने अगर जो है वो ए बी हम जैसे अलिफ और बे में पढ़ते हैं, सिंधी में हो या उर्दू में, खे खरगोश, खे, इस टाइप का साउंड निकलेगा के में। ठीक है, तो के को ए से हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, खा। के को ई से मिलाएंगे तो ख, खू, खाए, खे, खाओ, खाओ। अच्छा, और एच का साउंड जो है वो भी जो है ना आपका इससे मिलता जुलता साउंड है। एच को भी हम एच नहीं पढ़ेंगे, इसका साउंड भी जो है वो ख की तरफ ही निकलेगा, ख की तरह ही निकलेगा, जैसे खरगोश। अब यहाँ पे खा, क, खू, खाए, खे, खाओ। अच्छा, अब कुछ वर्ड्स में एच का साउंड जो है वो खे खरगोश की तरफ ही निकलता है, और कुछ आपके जो है वो वर्ड्स में आपका जो है वो एच, जैसे हाउ, हाउ मीन्स गुड, एच की तरह भी आपका साउंड जो है वो प्रोनाउंस होता है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे कि आपके वोकेबुलरी जो में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिनमें एच का साउंड ह की तरफ भी तरह से भी आपका प्रोनाउंस हो रहा होगा, और ख से भी प्रोनाउंस हो रहा होगा। ह, ह का जो एच का जो साउंड है वो ह से भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, और ख, ये डिपेंड करता है वर्ड पे कि वर्ड आपका क्या बन रहा है। ठीक है, वर्ड आपका क्या बन रहा है। अब देखें, जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं कि सी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हम जो है वो सी को हम सी से काफ का भी जो है वो साउंड निकल रहा है, जैसे कि कप, कप का भी साउंड आता है। अगर सी को हम लेट सपोज इस पे सी से, मतलब सी का भी बाउंड, जैसे कि सी से सी का बाउंड साउंड भी प्रोनाउंस होता है। अभी तक मेरे माइंड में कोई ऐसा वर्ड नहीं आ रहा इंग्लिश में, मगर सी से काफ का भी साउंड प्रोनाउंस होता है, और सी का भी प्रोनाउंस होता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका जो है वो जैसे कि कैंसिलेशन, कैंसिल, अब कैंसिल में जो है वो पहला साउंड क का आ रहा है, फिर सी का साउंड आ रहा है। तो इसी तरह के तरह से आपका एच का साउंड जो है वो चाइनीज लैंग्वेज में ह का साउंड भी आएगा और ख का साउंड भी आएगा। ये डिपेंड करता है कि वर्ड कौन सा बन रहा है। यस, यू आर राइट, चिप्स और कप। देखिए ना, यहाँ पे आप दोनों जो है वो चिप्स, चिप्स, क्योंकि चिप्स में फिर एच आ रहा है तो उसका साउंड थोड़ा चेंज हो रहा है। तो आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू। यस, कार और सेंटर, राइट, कार और सेंटर, कोट, तो दोनों साउंड आ रहे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि टोन्स। अब जैसे कि यहाँ पे चार टोन्स हैं, अब चारों टोन्स को अगर हम अच्छा, यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि आपके सेम वही आपके वर्ड्स बन रहे हैं, सिर्फ फर्क कहाँ पे आ रहा है, टोन का फर्क आ रहा है। और टोन के फर्क की वजह से आपके करेक्टर जो है, वर्ड जो है, उसकी मीनिंग चेंज होती है। मैंने आपको पहले भी पहली क्लास में बताया था कि जैसे कि हमारे पास उर्दू में, सिंधी में ज़ेर ज़बर पेश की लगाने की वजह से आपका मीनिंग चेंज हो जाती है, तो इसी तरीके से चाइनीज़ लैंग्वेज में टोन चेंज करने की वजह से आपके वर्ड की, कैरेक्टर की मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि आप एम और ए, अब इसमें फर्स्ट टोन है माँ, ठीक है, सेकंड टोन में बन रहा है माँ, और थर्ड टोन में बन रहा है माँ, और फोर्थ टोन में बन रहा है माँ। अब इनकी सबकी मीनिंग जो है वो क्या है, अलग अलग है। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में आ जाए ग, 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 ग। तो ये टोन्स की डिफरेंशिएशन की वजह से आपके साउंड में क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है, और मीनिंग में भी फर्क आ रहा है। अच्छा, अब साउंड डिफरेंशिएशन, अब जो है वो आपकी लेट सपोज आपकी जो है वो फर्स्ट रो में आ जाए साउंड डिफरेंशिएशन में। तो इसमें आपको एक वर्ड है आपका
जी ए आई। अब ए पे क्या है, थर्ड टोन की सिंबल है, तो ये क्या किस तरीके से पढ़ेंगे हमें, गाय गाय। और थर्ड सेकंड फोर्थ जो वर्ड है जी ई आई, इसमें भी आपकी थर्ड टोन आ रही है ई के ऊपर, तो गए गए, ठीक है। और इसी तरीके से एच ए आई में फर्स्ट टोन ए पे आ रही है, तो हाय। और आपकी सेकंड जो एच ई आई पे जो आपकी फर्स्ट टोन आ रही है उसमें खै खै। अब यहाँ पे इसको हम ख के साउंड से पढ़ेंगे खै। इसी तरीके से आपकी साउंड की डिफ्रेंसिएशन आ रही है सिर्फ टोन चेंज होने की वजह से, जिसकी वजह से मीनिंग भी चेंज हो जाएगी और आपका साउंड भी चेंज हो जाएगा। सेम आप सेकंड नंबर में आ जाए टोन डिफ्रेंसिएशन। अब टोन डिफ्रेंसिएशन में जैसे कि फर्स्ट है डी ए आई, दाई दाई। और सेकंड वर्ड क्या है, डी ए आई, जिसपे आपकी फर्स्ट टोन ए पे आ रही है, दाई। वहां पे फोर्थ टोन देखें, उसकी वजह से साउंड में कितना डिफरेंस आ रहा है टोन में, दाई और सेकंड में दाई। इसी तरीके से के ओ यू, खो खो। और के ओ यू में जिसमें आपकी फोर्थ टोन आ रही है ओ के ऊपर, तो ये क्या बनेगा, खाओ खाओ। वहां पे क्या है, खाओ, यहाँ पे क्या है, खाओ। तो आपकी टोन चेंज होने की वजह से साउंड में भी डिफरेंस आ रहा है और मीनिंग में भी डिफरेंस आ रहा है। बिल्कुल, ये आप आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, आपको मैं बिल्कुल जो है वो कवर करवाऊंगा, आपकी नंबर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब यहाँ पे टोन चेंज। अब टोन जो है वो अगर एक ही आपकी दो अगर आपके करेक्टर साथ आ रहे हैं किसी सेंटेंस में और सेम टोन आ रही है, तो वहां पे टोन का वॉइस चेंज हो जाएगा, ये नोट कर लें अपने पास। अब यहाँ पे देखें कि नी, अब आई के ऊपर भी नी मीन्स यू, नी मीन्स यू। अब नी आई पे भी थर्ड टोन आ रही है, और हाउ हाउ में भी थर्ड टोन आ रही है, दोनों में थर्ड टोन आ रही है, सेम टोन आ रही है दोनों कैरेक्टर्स में, दोनों वर्ड्स में। अब इस सूरत में हम क्या करेंगे कि पहली टोन को का वॉइस चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपकी जो है वो थर्ड टोन आ रही है, आपकी थर्ड टोन दोनों करेक्टर्स में आ रही है, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, पहले करेक्टर की टोन सेकंड टोन में चेंज हो जाएगी। अब जैसे कि नी हाउ, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, नी हाउ, नी हाउ। अब इसमें ऐसा नहीं पढ़ेंगे नी हाउ, ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे नी हाउ मीन्स हेलो। तो आपकी जब दो किसी सेंटेंस में दो वर्ड्स आ जाएं उसमें, और दोनों में अगर साथ हैं वर्ड्स, दोनों में एक ही टोन आ रही है, लेट्स सपोज आपकी जो है वो दोनों में थर्ड टोन आ रही है, तो थर्ड टोन पहले वर्ड में से हम थर्ड टोन हटा के वहां पे क्या कर देंगे, सेकंड टोन लगा देंगे। और इसी तरीके से अब सेकंड वर्ड में आ जाए, फू दाओ। अब फू दाओ नहीं पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे फू फू दाओ, फू दाओ मीन्स कोचिंग। इसी तरीके से आपकी जो है वो थर्ड आपका वर्ड है दोनों में जो है वो के ई और वाई आई, ई के ऊपर और आई के ऊपर आपकी थर्ड टोन आ रही है, तो यहाँ पे हम थर्ड टोन नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अ, जो पहला वर्ड है उस पर थर्ड टोन को हटा के सेकंड टोन लगा देंगे। तो ख ई पढ़ने के बजाय हम क्या पढ़ेंगे, ख ई मीन्स ओके, ऑल राइट। जैसे कि हम अपनी जो है वो आम रूटीन लाइफ में जो है वो बोलते हैं कि अगर आपने कोई बात की, आगे से आपको रिप्लाई मिलेगा ओके ऑल राइट, तो उसके कहते हैं खई। नहीं, सेकंड टोन्स दोनों एक साथ नहीं आ सकती, अगर आएंगी सेकंड टोन्स। अच्छा, सेकंड टोन का हम आगे टोन्स के अगर आ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं थर्ड टोन की। तो थर्ड टोन अगर साथ आएंगी तो पहले वर्ड की आपकी सेकंड टोन में कन्वर्ट हो जाएगी।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं वोकेबुलरी पे कि जो हमने फाइनल्स और इनिशियल्स को जो है वो कंबाइन करके जो वर्ड्स बनाए थे उसमें से वाकई हमारे पास रियल वर्ड्स कौन से बन रहे हैं, कौन से वर्ड्स हमारे पास वोकेबुलरी बन रही है। अब इसमें पहला वर्ड जो हमारे पास बना है वो क्या वर्ड बना है, नी। नी मीन्स यू। ये क्या है, ये आपका प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस होता है ना, ई, आई, यू, ही, शी, ये आपकी क्या है, प्रोनाउंस है। तो नी क्या है आपका, प्रोनाउंस है, इसकी मीनिंग है यू। अच्छा, दूसरा वर्ड क्या हमारे पास बन रहा है, हाउ। हाउ, हाउ मीन्स गुड, फाइन। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। और थर्ड वर्ड हमारे पास क्या बन रहा है, खाओ। खाओ, थर्ड टोन है, खाओ। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है, माउथ, अ मेजर वर्ड। अच्छा, इसको जो है वो ज़्यादातर जब सेंटेंस बनते हैं तो उसमें आपको जो है वो हम किसी चीज़, कोई अगर चीज़ आप बोल रहे होते हैं, कोई चीज़ प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, या हम किसी को कहते हैं कि प्लीज से, तो उसमें हम ज़्यादातर जो है वो इसको यूज़ करते हैं। ये एक मेजरिंग वर्ड है, ये आप कह सकते हैं कि एक एडवर्ब है। ठीक है, एक एडवर्ब है। दूसरा, फिर फोर्थ आपका जो है करेक्टर क्या है, माँ। माँ। बेटा मेरी तरफ से वॉइस ओके है, आप अपनी एंड से वॉइस को चेक कर लें, आप अपने माइक की सेटिंग्स को चेक कर लें, मेरी तरफ से वॉइस ओके है। जिनके साथ इंटरनेट इशू आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, आप क्लास के बाद उसको देख सकते हैं। ओके, फोर्थ टोन माँ। माँ, अच्छा, माँ मीन्स हॉर्स। ये क्या है, हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। अब ये क्या है, एक नाउन है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोन चेंज होने की वजह से आपके वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप फिफ्थ वर्ड देख रहे हैं, उसमें भी एम ए, माँ। मगर ये क्या है, ये एक स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सेंटेंस टू इंडिकेट इंट्रोगेशन, सवालिया निशान। हम जैसे सवालिया निशान पढ़ते हैं ना किसी भी चीज़ को जो है वो करने के लिए कि हम लगाते हैं, डिड लगाते हैं, या डज लगाते हैं, या डू लगाते हैं। तो चाइनीज़ में जो है हम क्या करते हैं, हम सवालिया निशान को बनाने के लिए हम आखिर में माँ लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, नी हाओ माँ। नी हाओ माँ, नी हाओ माँ। अब नी हाओ क्या मीन्स, नी मीन्स यू, हाओ मीन्स गुड, माँ मीन्स सवाल निशान है, आर यू ओके, आर यू गुड। ठीक है, या हाउ आर यू। तो यहाँ पे आपका माँ क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका माँ इंडिकेट कर रहा है सवालिया निशान को। मगर इसमें कोई भी टोन नहीं है माँ में। और जो थर्ड टोन आ रही है ए के ऊपर, माँ, उसका उसकी मीनिंग क्या बनेगी, हॉर्स। सिक्स वर्ड है हमारे पास, माँ माँ। अब यहाँ पे क्या टोन, कौन सी टोन आ रही है, फर्स्ट टोन ए के ऊपर आ रही है, माँ माँ मीन्स मम्मी, मदर, मम। ठीक है, अम्मी, जिसको हम उर्दू हिंदी में मम्मी, मदर, अम्मी। तो इसका वर्ड चाइनीज में क्या है, माँ माँ। माँ माँ मीन्स मम्मी। माँ मीन्स जो माँ है, एम है खाली। सेवेंथ वर्ड हमारे पास क्या है, बा। बा। अब यहाँ पे फोर्थ टोन आ रही है ए के ऊपर, बा। बा। अब नीचे जा रही है, बा। बा मीन्स डैड, फादर। अच्छा, अब आपको जब तक हम लेसन्स कुछ करेंगे तो आपको काफ़ी वर्ड्स जो है वो खुद ब खुद आपके वोकेबुलरी में ऐड होते जाएंगे। जैसे कि आपके ब्रदर को क्या कहते हैं, सिस्टर को क्या कहते हैं, ये भी आपके पास आते जाएंगे। मैं अलग से एक लेसन जो है वो आपको कर दूंगा ऐड, जिसमें आपके नंबर्स, मंथ्स, ईयर्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मगर आपको काफ़ी वोकेबुलरी जो है वो ड्यूरिंग लेसन्स भी आपको मिलती जाएगी। अच्छा, एट्थ हमारी वोकेबुलरी का वर्ड क्या है, ग। 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 अब यहाँ पे ई के ऊपर फर्स्ट टोन आ रही है तो हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट पढ़ेंगे, ग। 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 ग मीन्स एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। ठीक है, अब
चाइनीज़ में अक्सर तौर पे जो है ना बिल्कुल चीज़ों को अलग से आइडेंटिफ़ाई करके पढ़ा जाता है या उसके लिए अलग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके जो है वो कितने भाई हैं, तो आप बताते हैं कि आई हैव 4 ब्रदर्स। हम अक्सर तौर पे ये नहीं बोलते कि आई हैव 1 बिग ब्रदर और 3 यंगर ब्रदर्स। हम मगर चाइनीज़ में जो है ये अलग से आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। ग मीन्स एल्डर ब्रदर। अच्छा, दी, दी। अब यहाँ पे आई पे क्या आ रही है आपकी? फोर्थ टोन, दी मीन्स यंगर ब्रदर। दी मीन्स यंगर ब्रदर, छोटा भाई। अच्छा, यहाँ पे वर्ड क्या है? मैं। अब यहाँ पे ई पे क्या आ रहा है? बिल्कुल आपके फोर्थ टोन डाउनवर्ड में जा रही है। मैं मीन्स यंगर सिस्टर, छोटी बहन। और आपका 11th जो वर्ड है वो क्या बन रहा है? ताय, फू, ताय, फू। अब यहाँ पे ए पे आपकी फोर्थ टोन आ रही है, लास्ट टोन आ रही है जो डाउनवर्ड जा रही है। ताय, फू मीन्स डॉक्टर। डॉक्टर कौन सा? मेडिकल डॉक्टर जो हमारे पास होते हैं आज, एमबीबीएस डॉक्टर्स। ताय, फू मीन्स डॉक्टर। तो इस ये हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। लेसन नंबर 3 जो है वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आपको घर पे जाके ये सारी जो है प्रैक्टिस कीजिए। ये आप ऐसा करें, एवरीवन 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 इन द क्लास, आप अपने नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, आप अपनी हैंड राइटिंग से, जैसे कि आई थिंक फातिमा ने किया था, उन्होंने एक अपने नोट्स बनाती जा रही हैं। इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको याद होंगी। आपको करेक्टर्स में मैं बाद में आऊँगा। मैं देखता हूँ कि अभी तो आपकी सारी ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं, तो करेक्टर्स में आपको ऑनलाइन क्लास में नहीं समझा पाऊँगा। अगर आगे जाके ऑफलाइन क्लासेस हो जाती हैं तो मैं आपको करेक्टर्स की भी थोड़ी बहुत आइडिया दे दूँगा कि करेक्टर्स कैसे लिखते हैं। तो आप करेक्टर्स भी अभी से जो है ना लिखते जाएँ, अपने पास नोट्स बनाते जाएँ वोकैब्युलरी के। और ये हमने जो है फाइनल्स और इनिशियल्स को मिला के एक वर्ड्स बनाए थे, ये भी आप प्रैक्टिस करते जाएँ। Whenever I will have a chance to take your offline class, then I will check your copies. ठीक है, ये याद रखिएगा कि आपकी जो मार्क्स हैं वो आप सिर्फ अटेंडेंस तो ऑब्वियसली इट इज़ मैंडेटरी, वो तो लाजमी है। उसके अलावा आपको जो है ना वो क्लास परफॉर्मेंस पे भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप चाहे फाइनल में अच्छा पेपर जितना भी कर लें, अच्छी बात है, मगर अगर आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, परफॉर्मेंस क्लास की नहीं होगी, तो देन ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट द गुड मार्क्स। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अटेंडेंस अपनी क्लास में नहीं लगाई, वो अपना नाम और उसके साथ रोल नंबर लिख दें। किसी और का रोल नंबर नहीं लिखिएगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आपने किसी और का रोल नंबर लिखा है। I think we have the another class by tomorrow, offline. Oh, sorry, online. So I will tell you the time tomorrow for tomorrow online class. Okay, thank you everyone. See you in next class.